कंटिन्यूअस में। और उसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी स्टडी करता चला गया। और फिर उसके बाद क्या था कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। और हालांकि मेरा एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बस यही था कि मतलब कुछ ना कुछ अलग करना था। और आपको पता है कि केचुआ क्या होता है, वर्मी कल्चर, अर्थ फॉर्म, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो एक्चुअली क्या था, मेरा शुरू से ही लाइक नेचर से थोड़ा लगाव था। तो हुआ क्या कि जब धीरे धीरे मैं स्टडी कर ही रहा था, तो लाइक मैं एक यहाँ पे आइवरी इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि आपका हो गया क्या बोलते हैं, आपके हो गया अर्थवॉर्म्स की ट्रेनिंग, वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग, या किसी को कुछ और फिशरी करना है, या फिर किसी को मधुमक्खी पालना है, ये सब चीजें होती थी। तो एक्चुअली मेरे बड़े भाई को यहाँ पर डेयरी फार्म स्टार्ट करना था। तो बोले कि प्रतीक, तुम्हें भी चलना है? तो मैंने अपने फादर से बोला हाँ मैं चल सकता हूँ हाँ, ट्रेनिंग के लिए। और वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत मुझे किस तरफ ले जा रही है। तो क्या हुआ कि फिर मैं वहां पे ट्रेनिंग लेने पहुंचा, तो वहां पे एक थोड़ा सा था, एक लेक्चर था डॉक्टर रणवीर का। वहां पे एक वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो व्हेन मैं वहां पे गया, तो लाइक मुझे अर्थवॉर्म से शुरुआत से ही, मैं बचपन से ही ये था कि मतलब लाइक अर्थवॉर्म को इजीली लाइक जैसे देख, जैसे बारिशों में, जैसे अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक, केंचुए नहीं, बचपन से ही मैं सीख से उठा के ना उसे, सीख से उठा के मैं लाइक अपनी कैरियर में डाल देता था कि भाई जैसे बच जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही अकाउंट मुझे इन फ्यूचर बिजनेस प्रोवाइड कर देंगे। आपको पता, जब मैंने वहां से ट्रेनिंग ली, तो लाइक मेरे फादर कहते थे कि लाइक ये नई चीज है, यू कैन ट्राई दिस। और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस चीज में। हालांकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि भाई कैसे करना है इसको, क्यों करना है, लेकिन बस एक था कि करना था मुझे। उसके बाद जब मैंने वहां से ट्रेनिंग ली, तो मैं इधर अपने, मेरे भाई ने डेयरी फार्म स्टार्ट किया, क्योंकि वो डेयरी की ट्रेनिंग थी। तो फिर लाइक एक वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक में क्या था कि हम लोग काऊ के डंग से भी कोई चीज, एक चीज बना सकते हैं। और उस चीज को बनाने के लिए लाइक अभी तक जो हमने देखा कि लाइक कई इंस्टीट्यूट्स में क्या नाम है, तो नॉलेज है कि किस तरह से करेगा। तो आप पता है, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी लगते हैं उसमें, आप लोग सोच रहे होंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं, लाइक मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए मैं जर्नी की तरफ जाता हूँ। फिर हुआ क्या, जब मैंने वहां से ट्रेनिंग ली, छोटा सा अपना प्लांट सेटअप किया डेयरी फार्म पे। हमारे करीबन 5 बीघा में डेयरी फार्म है। तो वहां पे मैंने अपन वहां पे बस शुरुआत में 3 से 4 एनिमल्स थे, तो मैंने अपना एक 3-4 बेड्स लगाए वहां पर। अब था कि भाई इसको कैसे करना है, कैसे करना है, किताबी नॉलेज तो थी मेरे पास, लेकिन अब उसे प्रैक्टिकली कैसे इसको करना है। तो करीबन मुझे सीखते ही सीखते, पहली जो कंपोस्ट है वो मेरी 6 मंथ्स में बनी थी। लेकिन अब सीखते सीखते मुझे ये भी देखना था कि भाई कैसे करना है इसको, और किस तरीके से बनाना है, और आगे कैसे इसको लोगों तक पहुंचाना है। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट को बनाने बनाने में मुझे लगभग लगभग 1.5 साल लगा। 1.5 साल में करीबन 2 से 3 बार बनाई। तो उस पीरियड में मैंने वर्मी कंपोस्ट में जाना कि वर्मी कल्चर, जैसे हम लोग कोई डेयरी फार्म करते हैं, तो डेयरी फार्म में हमको ये पता होना चाहिए कि लाइक हम क्या नाम है कि गाय कैसी है, बीमार तो नहीं है, कितना खाती है, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसी वर्मी कंपोस्ट में है कि भाई हमें कैसे उसको फीड कराना है, कैसे हमें उसे खाना देना है, कैसे उसके टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। अब मैंने 3-4 बेड तो लगा लिए। अब था उसे बेचने का। अब बनाना बहुत आसान, अब मुझे बहुत आसान लगता था कि मैं बना तो मैं सकता हूँ, लेकिन अब उसे बेचना कैसे है। आपको पता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने जो खाद बेची थी अपनी, मात्र मैंने 50,000 के इन्वेस्टमेंट में 4,000 की खाद मैंने बेची थी वहां पर। तो लाइक मुझे भी लग रहा था कि लाइक अब क्या होगा।
कि भाई 50,000 के इन्वेस्टमेंट में 1.5 साल खपा के और सिर्फ 4,000 रुपये आपने कमाए, आपके खर्चे भी नहीं निकले। देन फिर मैंने थोड़ा समय लगा रहा, मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा कि लाइक कोई भी बंदा अगर 1.5 साल जूझ सकता है किसी भी चीज में, तो वो आगे भी कुछ ना कुछ कर ही सकता है उस चीज में। तो इंटरेस्ट बहुत था, मैं लगा रहता था। समटाइम्स तो ऐसा होता था कि मुझे नॉलेज मेरे पास कम थी, तो मैं आईवरी जाके एक कृषि विज्ञान केंद्र जाके बैठ जाता था। वहां जाके लाइक मुझे एक बार क्या हुआ, डायरेक्टर सर आया, बोले ये बंदा कौन बैठा रहता है यहाँ पर। तो लाइक वहाँ के साइंटिस्ट ने बताया ये प्रतीक है, ये सीख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। बोले यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, अपना बनाए खुद सीखे। लेकिन फिर लाइक अब क्या हुआ कि मैं जैसे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, आपकी जगह जैसे मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ इस चीज का, तो लाइक मैं दूसरी जगह बैठा होता था सामने। आज ये था कि डायरेक्टर जो मुझे टोका था, लेकिन वो 3 साल बाद मेरी साइट पे भी आए, मुझे स्पीड पे हाथ थपथपाया कि लाइक जो आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस चीज के लिए आप कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, और खासकर एग्रीकल्चर में बहुत 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 ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, आज हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया मैं वो भी बताऊंगा आपको। अब चलते हैं, मैंने 4 बेड तो लगा लिए थे, सिर्फ 4,000 रुपए कमाए। अब क्या हुआ, धीरे 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 मेरे फादर ने कहा कि ठीक है मैं आपको एक बेड बनवा के देता हूँ। मेरा एक यहाँ पे जमीन पहले से ही थी, तो वहां पर लाइक मेरे बेड्स लगा के दिए मेरे फादर ने, करीबन 10 बेड्स थे। आप अगर यूट्यूब वीडियो पे देखोगे तो आपको वो चीज दिख जाएगी। Yeah, अब क्या I हुआ जब shared मैंने, all your videos. I shared your videos with them. They knows. देख चुके हैं, आज हमने ओके सुबह शेयर कर दिए थे। ओके ओके ओके। तो अब क्या था कि भाई बेड्स तो लगा लिए, अब इनकम भी जनरेट करना, क्योंकि भाई इनकम नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ बेड्स लगाए, तो लाइक इवन मैंने मार्केटिंग चालू करी। और मार्केटिंग करने के बाद सबसे पहली चीज, एग्री एग्री बिजनेस में आप जब भी जाते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी बिजनेस जाते हो, आपको मोदी जी भी सपोर्ट करेंगे, आपको डीएम भी सपोर्ट करेंगे, आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी सपोर्ट करेंगे। ये तो बड़ी चीजें हो गई, अब मैं छोटी चीजों में आता हूँ। आसपास किसान भी सपोर्ट करेंगे, साइंटिस्ट भी सपोर्ट करेंगे, आपकी हर तरीके से पॉसिबल हेल्प करी जाएगी। एम आई ऑडिबल? या 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 तो क्या हुआ, मीडिया, अब जैसे मैंने नया काम शुरू किया, लाइक मीडिया के लोग भी आए, लाइक प्रतीक जी आपने क्या शुरू किया है कि भाई कैसे हम इसको आगे बढ़ाए। तो लाइक उन्होंने न्यूज बनाना शुरू किया कि भाई आप अपना बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लाइक मीडिया भी बहुत सपोर्टेबल है इस बिजनेस में। तो मीडिया में कई बेटर इंडिया, कई मैगजीन्स आई, ठीक है, इवन दूरदर्शन और डीडी न्यूज, सबने मुझे सपोर्ट किया इस चीज में। अब क्या था, अब सपोर्ट तो सबने कर दिया, अब मुझे इसमें कुछ नया करना था। अब मैंने नया क्या किया, पहली चीज, वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी। अब मैंने कई लेक्चर्स भी ले लेता हूँ मैं, जैसे आईग्रे में लेक्चर्स लेता हूँ मैं। आईग्रे के अलावा कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जरूरी नहीं कि भाई किसान के कटे फटे कपड़े हों। ऐसा किसान नहीं दिखता, आज मैं भी किसान हूँ, और मेरे साथ करीबन 10,000 लोग ऑलरेडी ये चीज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज किसान को जैसे हम लोग पुरानी नजर के कटे फटे कपड़े होंगे, हाथ में उसके कुल्हाड़ी होगी, इस टाइप से, ऐसा कुछ नहीं है। आज किसान इतना है कि लाइक मैं फिलहाल ड्राइवर लेके चलता हूँ, इतना है। तो मेन क्या है कि एग्रीकल्चर बिजनेस अच्छा है, बस उसको आपको करने की जरूरत है। अब मैंने यहाँ जब प्लांट लगा लिया, प्लांट लगाने के बाद लाइक थोड़ी सी डिमांड आई, धीरे 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 में डिमांड भी बढ़ती चली गई। और आज हमने यहाँ पे बायो डीएपी की भी मशीन लगा ली है, इसमें हम दानेदार डीएपी बनाते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट में भी कुछ इनोवेशन किया, क्योंकि जब तक किसी फील्ड में इनोवेशन नहीं है तब तक आप कोई चीज उसको बड़ा बड़ा नहीं कर सकते। तो इनोवेशन हर वक्त जरूरी है। तो इनोवेशन में हम लोगों ने कई तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाए, जैसे ट्राइकोडर्मा बेस्ड, ट्राइकोडर्मा आप लोग सभी जानते होंगे, एनपीके कॉन्जर्टिया बेस्ड वर्मी कंपोस्ट। और उसके बाद क्या नाम है, बायो डीएपी, जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहती है। इस तरीके से हमने इनोवेशन करते चले गए, आज हमारे पास अच्छे खासे प्रोडक्ट्स भी हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी इनकम भी बढ़ने लग गई। और आप मानेंगे नहीं कि शुरुआत मैंने 4 बेड से करी थी, और अब करीबन मेरे पास 70 बेड्स के आसपास हैं। कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी इसमें आगे आ रही हैं कि आप हमारे साथ बढ़िए,
लाइक हमें भी सिखाइए और हमारे सपोर्ट में हम आगे इसको और बढ़ा सकते हैं। लाइक आई एम डीलिंग नाउ ऑन इंडिया लेवल, तो हम लोग वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार सब जगह सप्लाई दे रहे हैं। तो उसमें पहली चीज, अगर मैं यही चीज वही 4 बेडों पे छोड़ देता, या फिर मैं अगर 1.5 साल जूझ कर वो चीज नहीं छोड़ देता, तो लाइक आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। लेकिन इस चीज में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी नया बिजनेस आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन धीरे 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 आपकी ग्रोथ होती रहेगी। और वर्मी कंपोस्ट ये गोल्डन पीरियड है, मैं आपको बताऊं, अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो इट्स अ गोल्डन पीरियड नाउ। तो क्योंकि भाई आज से 10 साल बाद वर्मी कंपोस्ट रहेंगे। तो क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि वर्मी कंपोस्ट लोग ये ऑर्गेनिक का बेस माना जाता है। ऑर्गेनिक का बेस बोले तो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम लोग आजकल, मेरे भी बाल वाइट है आपको दिख रहा होगा, ये क्यों है? ये हेरिडिटी इफेक्ट भी है, और साथ में जो हम केमिकल्स खा रहे हैं ये उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो लाइक आजकल के डॉक्टर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बल्कि इवन जो किसान जो अपने लिए पैदा कर रहा है वो भी 6 बीघे में ना जिसको वो खाना होता है उसमें वो खाद केमिकल नहीं डालता, उसको पता है ये बहुत गंदा इफेक्ट करता है। तो हमेशा फिर अब क्या है कि भाई आईपीएस ऑफिसर्स सब ने डिमांड करी कि भाई हमें ऑर्गेनिक भी खाना है। तो इवन यहाँ पे भी हमें मार्केट मिल गया कि हम ऑर्गेनिक उगाएं और उसको भी सेल करें। तो वर्मी कंपोस्ट हमने शुरू किया, वर्मी कंपोस्ट के बाद हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम लोग उतर आए, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हमारे पास फार्मिंग है। हम पूरी तरीके से जैविक फार्मिंग करते हैं। और लाइक हम लोग एक एज अ हम लोग एज अ एक फार्मर काम नहीं कर रहे हैं, एज अ हमें लीडर काम करना है। क्योंकि भाई इसमें क्या है कि भाई वर्मी कंपोस्ट में लोगों को नॉलेज आज भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन, जैसे आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और करीबन 12,774 जो मेरे पास नोट है, वो हम लोग इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा चुके हैं ऑन ग्रुप। और क्या नाम है, ऑन सिंगल ट्रेनिंग, सोल ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है कि भाई ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन अब वो ऑन ग्राउंड लेवल कितना वर्क कर रही है? तो आप लोगों को जान के खुशी होगी, जितना मेरी नॉलेज में है करीबन 3,573 पीपल्स मेरे अंडर में फिलहाल वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। और कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने आके मुझे गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो आज आज जहां उनकी खेती कुछ भी नहीं दे रही थी, आज वो वर्मी कंपोस्ट की वजह से दे रही है। आज उनको अच्छी नॉलेज भी मिल पा रही है। अब हमारे साथ साइंटिस्ट की टीम भी जुड़ी रहती है, तो लाइक उन्हें कोई समस्या है, लाइक वो खेत से कोई रिलेटेड समस्या, तो लाइक हमें व्हाट्सअप करते हैं, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, देन उनकी समस्या वहीं के वहीं सॉल्व कर देते हैं। और दूसरी चीज, अब मार्केट में आप देखिए दिन पर दिन पेस्टिसाइड्स ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, हमारी जमीनें भी बर्बाद होती जा रही हैं। तो आज हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट जो कर रहे हैं, तो आज हमें इसका फायदा दिख रहा है। आप मान नहीं सकते कि आज मैं 25 ईयर्स का हूँ, 19 ईयर्स में मैंने वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया था। सर आप, मैं अंदाजा मैं पूरी तरह बोल नहीं सकता उसे, लेकिन आप मान के चले 100 गुना डिमांड बढ़ चुकी है वर्मी कंपोस्ट की विद इन 5 ईयर्स। और 100 गुना का मतलब है आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। तो वर्मी कंपोस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आप बिजनेस करना चाहो वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा कोई भी, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मैं इस लेवल पे हूँ, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अभी मुझे अप्रोच कर रही है। तो जरूरी नहीं वो वर्मी कंपोस्ट का कोई फील्ड हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी चूज कर सकते हो, और कोई प्रोडक्ट भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर सकते हो। और पहली चीज, आप एक अच्छा काम कर रहे हो पहली चीज, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में घुसना, लाइक आप इनकम तो जनरेट कर रहे हो, लेकिन एज अ सोशल वर्क भी है ये, कि आप खुद तो इनकम जनरेट कर ही रहे हो और साथ में दूसरे फार्मर्स के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो, कि एक प्रकृति के लिए भी अच्छा काम कर रहे हो। तो एज अ सोशल वर्क भी आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनकम मत जनरेट करें और सोशल वर्क ही करें, आप दोनों काम साथ में कर सकते हो। और एग्रीकल्चर ऐसा काम है जहाँ सोशल वर्क और दोनों चीजें करते हो। अब क्या था, मैंने प्लान खोल लिया, इनकम भी जनरेट करने लगा। लाइक शुरुआत में कई मीटिंग्स लेता था, कई लोगों को प्रमोट करता था। आज भी हम लोग अच्छे खासे लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट को। और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। और ये अंदाजा है कि लाइक विद इन 5 ईयर्स इसकी जो 100% ग्रोथ हो रही है अभी, 100 टाइम्स ग्रोथ हो रही है, वो आगे चल के 500 टाइम्स भी हो सकती है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम, मैंने आज आपको ज्वाइन किया, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठा सकते हैं। और एग्रीकल्चर को आप ये नहीं सोचिए कि लाइक एग्रीकल्चर में इनकम नहीं ली जा सकती है। एग्रीकल्चर में आज मैं अच्छी इनकम ले रहा हूँ,
और आप भी अच्छी इनकम ले सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट वन बाय वन एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप ऐसे बंदे को आप सुन पाए। Good evening, गुड इवनिंग। sir. Sir, first of all, यस। welcome. I would like to welcome you on the behalf of all my ELP students और thank you for sharing your quality time. या And sir, मेरा सवाल ये है कि आप बायो डीएपी किस तरीके से बनाते हैं? What is the process? Like, what do you mix ओके in that? ओके। एक्चुअली इट्स अ सीक्रेट, कंपनी सीक्रेट, लेकिन इसके लिए मैंने लाइक रिसर्च किया था। प्रतीक और प्रतीक प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट यू। या ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आशुतोष प्लीज, जो भी चीज में बेटा आपको मतलब टेक्निकली आपको ये जानना है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनेगा या फिर कोई भी प्रोडक्ट इनका जो है कैसे बनेगा, वो चीज के लिए हमारे पास में ना बेटा समय थोड़ा कम है, है ना। तो अगर आपको ऐसा टेक्निकली ये सारी चीजें जाननी है तो आप जो है इनका वीडियो भी आप देख सकते हैं जो इन्होंने बनाए हैं, और कुछ चीजें हैं कि शायद वो ऐसा आपके साथ में यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेयर नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी। में टेक्निकली आप ज्यादा अभी उनसे ना पूछें। जी मैम, थैंक जी मैम। his journey only and he try to motivate you guys okay जी जी मैम। okay so sorry for that bit. Yes, something else. you want to know about a vermicompost? Any query about vermicompost or organic farming and marketing? Any? No, sir, I don't have any other query. Thank you, sir. Okay. Anybody गुड इवनिंग else? सर। यस मैम, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। Yeah. सर गुड इवनिंग। आपने मार्केटिंग के लिए कैसे प्रिफर किया, कैसे आपने सर्च किया कि आपके लिए कौन कौन सा मार्केट अवेलेबल है? देखिए, अगर देखा जाए तो लाइक इसमें एक सबसे पहली चीज क्या है कि इसका मार्केट छोटा नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक अंदाजा दे देता हूँ कि किस तरीके से आप मार्केट कर सकते हो। इवन एनसीआर को छोड़ के मैं सिर्फ बरेली जाऊँ जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, बरेली में करीबन 10 लाख घर हैं। और 10 लाख में से मैं ये कह रहा हूँ कि 5 लाख के पास करीबन गमले होंगे। 5 लाख में से 1 लाख लोगों के पास जो लोग खाद लगाते होंगे। 1 लाख लोगों से मैं एक इसका 10% लेके जाऊं, 10,000 लोग बाहर से खाद खरीदते होंगे। 10,000 लोगों का सिर्फ 1% लेके जाऊं कि भाई सॉरी 10% लेके जाऊं कि 1,000 लोग हमारी खाद परचेस करेंगे कि हम उस तक रीच कर पाएंगे। सबसे पहली डिमांड आपको हाउस होल्ड से मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इस बिजनेस में घुसते हैं तो मीडिया इज अ वेरी पावरफुल थिंग। तो मीडिया आपको लाइक इस तरीके से सपोर्ट करती है कि अगर आपका एक बार नेट पे आ जाए या फिर किसी तरीके से आप इस फील्ड में घुसेंगे तो लाइक ये रहेगा कि भाई आपको मीडिया के थ्रू वहां से भी लोग जानेंगे और आपसे डिमांड करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है मार्केट में कि लोग डीलर्स के पीछे हैं कि भाई खुद से नहीं बनाते, डीलर्स से लेते हैं। तो लेकिन डीलर्स का अगर मार्जिन हम हटा दे तो आप डायरेक्ट डील फार्मर्स में आते हो, और फार्मर्स यही चाहता है कि मुझे कम मतलब सस्ती मिले कोई चीज। तो आप डायरेक्ट डील कर सकते हो मीडिया के थ्रू। और दूसरी चीज, यहाँ पे कई वेबसाइट्स हैं, जैसे आप क्या नाम है, इंडिया मार्ट हो गया या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है उनके थ्रू भी आप अपना डीलिंग कर सकते हो। अब क्या है कि भाई इसमें कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टन की डिमांड होती है। तो आप उनको भी अप्रोच करके वहां से अपनी डिमांड ले सकते हो। लाइक इसकी डिमांड मैं आपको बता दूं अभी इतनी है कि लाइक आप बना नहीं पाएंगे, और उससे ज्यादा उसकी डिमांड है। तो बेसिकली मार्केट बहुत है इसका, लेकिन इसमें गवर्नमेंट में आप टेंडर्स में ले सकते हो, लाइक फार्मर से डायरेक्ट डील भी कर सकते हो। और फार्मर से डायरेक्ट डील करने का एक बहुत छोटा सा एक बहुत बढ़िया सा मैं आपको चीज बताऊं। फार्मर से डील करने के लिए आप 1 क्विंटल खाद एक सोशल वर्क के तौर पे 10 लोगों को दे दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि मेरी इतनी कॉस्टिंग आती है और मैंने उसको खाद दे दी, उसमें से 10 में से 5 तो लोग वापस आते हैं कि इतना बढ़िया रिजल्ट आया, क्योंकि हमारी जो जमीन है ना बिल्कुल बेकार हो चुकी है। 1 क्विंटल डालते हैं 1 बीघा में, अलग ही रिजल्ट आता है। तो लाइक वहीं से आपकी डिमांड धीरे धीरे पैदा होती जाती है। एक मार्केटिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज है पहले उसे चस्का लगाओ, फिर उसके बाद उसकी आप इनकम कमाओ। अगर पहले से ही सोचेंगे कि भाई इनकम कमानी है तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप उसको टेस्ट कराइए, उसको रिजल्ट मिलेगा, वो 100% आपके पास आएगा। और हाउस होल्ड की डिमांड एनसीआर में तो बहुत ज्यादा है। एनसीआर में तो लाइक जो शौकीन लोग होते हैं उनके पास तो लाइक आपको पता है कि हर महीने आपकी खाद जानी ही जानी है। और एनसीआर में जो नहीं भी है
तो लाइक अपने शहर में एक छोटा सा बिजनेस चालू करके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई मटेरियल खराब हो जाएगा ये, या आप स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन उसको तरीका है स्टोर करने का। तो आप इसको लाइक धीरे धीरे अपने 1 kg की पैकिंग में आप स्टार्ट कर सकते हो, आपने नर्सरियों पे सप्लाई कर सकते हो। तो ये मार्केटिंग का एक अच्छा फंडा है। थैंक यू सर। ओके। या किसी हेलो। और का कोई क्वेश्चन है, किसी और बच्चे का? गुड इवनिंग सर। Anyone else? या गुड इवनिंग। सर सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है दैट इज़ टू कन्विंस द मार्जिनल फार्मर्स। तो सर वो मतलब आपने कैसे किया? हाउ डिड यू मैनेज दैट? सो स्टार्टिंग में सबसे देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में हुई होगी। हाँ, लेकिन कोई भी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है, इवन वर्मी कंपोस्ट का, तो उसमें तो कुछ परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। परेशानी ऐसे नहीं आती है कि भाई क्या आपका माल खराब हो जाएगा, लाइक बेच नहीं पाओगे। बिकता सब कुछ है। बेसिकली क्या है, उसको बेचने का तरीका है। तो बेचने का तरीका वही है कि आप अगर लाइक मैं आपको आपको ही दे दूं 10 पैकेट, मैंने आपको दे दिए कि आप 10 पैकेट नहीं, मैंने आपको मैंने बुलाया कि आप आइए और 5-7 लोगों को लेके मैं फ्री में पैकेट दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको 1 kg सबके पैकेट दे दिए, लाइक मैंने आपसे कोई प्राइस नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद 7 लोगों ने यूज किया। 7 में से मैं ये मानता हूँ कि 30% को तो पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट 101% आता ही आता है। तो 2 से 3 आपके 2 बंद तैयार हो जाएंगे, वो हमेशा आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन लाइक धीरे धीरे जब एक ऐसा, एक्चुअली इस बिजनेस में एक और चीज है, माउथ पब्लिसिटी का खेल है। जब यस। किसी को पसंद आती है तो लाइक वो दूसरे को बताता है कि भाई ये चीज है, ये मैंने डाली और मेरे पौधे अच्छे खिल गए। या फिर कोई फार्मर है कि बताता है कि भाई मैंने इतना डाली थी खाद और बढ़िया रिजल्ट आया। तो लाइक वो माउथ पब्लिसिटी ही सबसे बेहतर है, इसलिए ये टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बिजनेस की 100% होती है, क्योंकि आप बढ़िया चीज बना रहे हो और बढ़िया चीज दे रहे हो। थैंक यू सर। ओके। Yeah, anybody else? No questions, no queries. Anyone student who want to आप शर्माइए नहीं, जिसको पूछना है जो पूछना है, लाइक मैं कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट ही नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो भी फील्ड में नॉलेज चाहिए आप लोग बता सकते हैं मेरे को। लाइक हम लोग को कोई इतना एज में भी फर्क नहीं है, तो इजीली हम लोग अगर शेयर करें तो ज्यादा बेहतर है। और बाकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो चीज नहीं शेयर कर सकता हूँ, लाइक बायो डीएपी के बारे में। और अगर थोड़ी बहुत चीजें भी शेयर कर सकता हूँ, अगर कोई जानना चाहे तो लाइक यू कैन आंसर, यू कैन क्वेश्चन। see we have the limitation of the time and just because of that हर बच्चे का इस चीज में इंटरेस्ट हो या ना हो। ओके तो जिसको भी अगर इंटरेस्ट है, जिसको भी अगर कोई क्वायरी है तो वो मुझे बता सकता है। आई कैन टेक टाइम कि मैं प्रतीक से उस क्वेश्चन का आंसर पूछूं और वो मैं आपको बता दूं। ओके तो हम इस बिल्कुल तरीके से इसको सॉर्टेड हम कर सकते हैं, राइट? अगर सभी स्टूडेंट्स का कुछ कुछ भी क्वायरी हो तो ओके हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं। बिल्कुल। इज एवरीबडी ओके विद दैट? यस मैम। Yeah. यस मैम। Okay. यस मैम। Okay. Okay. यस So, मैम। Yes, ma'am. so Pratik, on the Yes. behalf of all the students and one more thing I want to let you know that we are having sharing our platform with the Dr. Das, Somitra Das. He is a senior entomologist professor in our university. तो वो भी हमारे साथ में है ऑन द बिहाफ ऑफ हिम। और सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं रियली तुम्हारी बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने इतना जो अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। और मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आई एम अ वेरी हंग्री काइंड ऑफ पर्सन। मैं बताऊँ मैं इतनी भूखी टाइप की इंसान हूँ कि मुझे जहाँ जो काम का बंदा या बंदी मिलती है मैं उससे कांटेक्ट जरूर बना लेती हूँ ताकि इनको मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से मैं जो है फैसिलिटेट कर पाऊँ। राइट, बिल्कुल। वी आर वर्किंग इन द टिकमगढ़ लाइक ऑफ प्लेस, है ना? हम लोग जबलपुर या मेट्रो सिटीज में इंदौर भोपाल जैसी जगह पे काम नहीं कर रहे हैं।
मैं टीकमगढ़ जैसी जगह पे काम कर रही हूँ जहाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर से किसी रिसोर्स पर्सन को बुलाना, बट मैंने ये आई एम अ वेरी अपॉर्चुनिस्ट, है ना, मैंने ये अपॉर्चुनिटी समझी कि ये ऑनलाइन हम जो है बुला सकते हैं प्रतीक को। तो मेरी एक सिंपल से मैसेज के ऊपर पे दिस हम्बल गाय एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट कि हाँ मैम श्योर, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। ओके, तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड रियली, एंड आई मस्ट टेल यू कि दिस इज अ वेरी फिटनेस फ्रीक गाय, ही इज सो मच फिटनेस कॉन्शियस, एमजे का बहुत डाई हार्ट फैन है ये बंदे, बहुत शानदार डांस करते हैं। अगर किसी को फॉलो करना है तो आप फेसबुक पे इनको फॉलो कीजिए, आप इनके मूव्स देख के चौंक जाएंगे कि ओ माय गॉड, he is completely copying the moonwalk, that moonwalk, I really love that Pratik. Okay, you थैंक are really a role model, you are really a role थैंक model. थैंक यू Okay, सो मच। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, लाइक yeah, एग्रीकल्चर बिजनेस में आने के बाद, लाइक आप फ्री तो है ही साथ में, लाइक आपकी ऐसा नहीं है कि आप अपनी हॉबीज या कोई भी चीज कर सकते हो। इवन आई एम अ डांसर, आई एम अ स्विमर, एवरीथिंग, एवरी क्वालिटी आई है। तो yeah, बस एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी काम करें आप, लेकिन दिल से करेंगे ना, तो हर चीज सक्सेस मिलेगी, और अच्छी नीयत से करेंगे तो सक्सेस मिलेगी आपको 101%। और इसकी जब मैं इस बिजनेस में आया, और अभी भी इस बिजनेस में हूँ, और हमेशा रहूंगा इस बिजनेस में, तो लाइक आई एम फीलिंग द ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट लकीस्ट पर्सन कि मैं इस बिजनेस में आया, और आज मैं अपनी सारी हॉबीज भी कर सकता हूँ, सारे शौक भी पूरे कर सकता हूँ। तो लाइक मैं आप लोगों को बस एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी काम करें दिल से करें और अच्छी नीयत के साथ करें, 101% सक्सेस मिलेगी, चाहे वो एग्री से रिलेटेड हो चाहे किसी चीज से रिलेटेड हो। बस आपको लगे रहना है, 101% सक्सेस मिलेगी। और इवन अगर आपको इससे वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो, आप यू कैन शेयर विद मी, और ऑन व्हाट्सएप यू कैन टेक माय व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम मैम। और उसके बाद हम लोग, अगर आपको सामने से कोई चीज क्वेरी अभी नहीं बता पा रहे हैं, तो आप वहां से भी क्वेरी मेरे से क्लियर कर सकते हैं। या थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। ओके। मैं सिर्फ एक विजिट पे गई थी प्रतीक के यहाँ पे, IVRI की 10 डेज की ट्रेनिंग में महेश चंदा सर हमें लेके गए थे, वहीं बस प्रतीक से हाय हेलो हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि इनका इतना वार्म रिस्पॉन्स होगा मेरी एक रिक्वेस्ट के लिए। तो रियली प्रतीक, आई एम एल्डर देन यू, सो आई एम ब्लेसिंग यू कि तुम बहुत हाइट्स पे जाओ, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छुओ। गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक यू ब्लेस सो मच मैम, थैंक फॉर यू योर सो मच प्योर मैम। सोल, जो कि आजकल बहुत रेयर मिलती है ना, यू आर वेरी कोऑपरेटिंग एंड नॉलेज शेयरिंग पर्सन, है ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय ऑल। या सो स्टूडेंट्स, कुछ आप लोग का कुछ और, आप कोई कंसेप्ट जानना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ आप जानना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। ला प्लीज़ एनीवन,